गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के बीच में किसी टॉपिक पे बात करने के लिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मताधिकार। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। मैंने अभी सडनली एक पोस्ट देखा था, तो उस पोस्ट को देख करके मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने विचार कुछ आप लोगों तक रखूं। तो चलिए पहले ये पोस्ट पढ़ लेते हैं कि वो किस प्रकार की पोस्ट थी, फिर बात करते हैं। एक नेता वोट मांगने के लिए एक बूढ़े आदमी के पास गया और उनको 1,000 रुपये पकड़ाते हुए कहा, बाबा जी इस बार वोट मुझे दें। बाबा जी ने कहा, बेटा मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर तुम्हें वोट चाहिए तो एक गधा खरीद के ला दो। नेता को वोट चाहिए था, वो गधा ढूंढने निकला, मगर कहीं भी 20,000 से कम कीमत पर कोई गधा नहीं मिला। तो वापस आकर बाबा जी से बोला, मुनासिब कीमत पर कोई गधा नहीं मिला, कम से कम 20,000 का गधा है, इसलिए मैं आपको गधा तो नहीं दे सकता, पर आप 1,000 रुपये दे सकता हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा और शर्मिंदा न करो, तुम्हारी नज़र में मेरी कीमत गधे से भी कम है। जब गधा 20,000 से कम में नहीं बिका, तो मैं तो इंसान हूँ, 1,000 में कैसे बिक सकता हूँ। जागो मतदाता जागो, अपनी कीमत पहचानो। ये थी वो पोस्ट जो मैंने देखी थी, और शायद आप लोग भी काफ़ी हद तक इस बारे में कुछ ना कुछ समझ गए होंगे। बड़ी अजीब सी एक बात है जो मुझे भी खटकती है, और शायद हर किसी इंसान को ये बात खटकती होगी। हर बार जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरीके की बातें सुनने को मिलती है। पार्टीज़ कराई जाती हैं और खूब सारी चीज़ें खिलाई पिलाई जाती हैं, पैसा दिया जाता है, यहाँ तक कि राशन तक दिया जाता है। पूरे 5 सालों में कभी भी ये लोग हमारे घरों की तरफ देखते तक नहीं है, लेकिन जब भी इनको वोट चाहिए होता है तो ये हमारे आसपास भटकना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये गलती उन नेता लोगों की है जो ऐसा करते हैं। ये गलती हमारी है, हम खुद ये गलती करते हैं, क्योंकि हमने उनको अपना प्रतिनिधि चुना है। मैं बहुत ज़्यादा बड़े शहर की नहीं हूँ और एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। इन चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया है। फेस मैंने ये किया है कि हमारे यहाँ के जितने भी प्रधान लोग होते हैं, मैं बड़ी बात नहीं करूँगी, मैं किसी विधायक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी मंत्री की बात नहीं कर रही हूँ, और मैं प्रधानमंत्री जी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक छोटे से प्रधान की बात कर रही हूँ जो कि गाँव का प्रतिनिधि होता है। हमारे यहाँ के लोग बड़े ही उससे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही शांत इलाका है, और वहाँ पर जो है चुनाव कई बार होता है प्रधान के लिए, कई बार नहीं होता है। तो लोग क्या करते हैं, आपसी सहमति से निर्विरोध किसी एक ऐसे बंदे को चुन लेते हैं जो उनको योग्य लगता है। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है। पहले था कि गांव के किसी बंदे को एक प्रधान बना लिया और वो गांव वालों के जो भी काम होते थे, जो भी योजनाएं होती थी, वो गांव वालों तक पहुंचाते थे। ये एक छोटा सा गांव होता है और उसमें इतने लोग नहीं होते, जो कि हजारों में भी नहीं है। उन लोगों ने उसे चुना है। लेकिन जिनके बीच में वो बना है, जिन लोगों की उसको सेवा करनी चाहिए, जिन लोगों की बात उसको सुननी चाहिए, जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है, वो कभी उनके बीच में नहीं रहता। वो कहाँ रहेंगे? करीब 50 किलोमीटर दूर या 60 किलोमीटर दूर किसी शहर में, क्योंकि उन्हें गांव का हवा पानी पसंद नहीं आता शायद। आई थिंक ये मेरा सोचना है, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं आई डोंट नो, वो आप अपने विचार रख सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ बड़ी ख़राब लगती है अननेसेसरी। अगर आपने कभी रात में 9 बजे या 10 बजे करीब उनको फ़ोन कर लिया, तो उधर से ये जवाब सुनने को मिलेगा कि ये कोई टाइम है क्या मुझे फ़ोन करने का? अरे भई आप हमारे प्रतिनिधि हैं, हम मुश्किल में हैं, हम इसलिए आपको इस टाइम पे कॉल कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है, वरना हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम आपको फ़ोन करें। लेकिन इस तरीके की बातें हम जैसे आम जनता को उनके मुंह से सुनने मिल जाती है, क्योंकि जब वो प्रधान या कुछ नहीं बने थे तो वो भी आम थे, अब वो बन गए हैं तो वो खास हो गए हैं। ये जो मैंने बात अभी कही कि फ़ोन वाली बात, मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करती हूँ। मेरे पास कोई चीज़ प्रमाणित होती है, किसी चीज़ का मेरे पास प्रूफ होता है, मैं तब वो बात बोलती हूँ। हम लोग खुद अपना प्रतिनिधि ऐसा चुनते हैं जो हमारे किसी काम का। एक जरा से कागज़ पे साइन कराने के लिए हमें 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है उसके घर, रिक्वेस्ट करने के लिए, जबकि उसे जनता के बीच में बैठना चाहिए, जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए। कोई भी योजना हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि वो महाशय आने ही नहीं देते। बीच में कोई ना कोई, अगर उनसे आप ये पूछो कि आपने ये योजना क्यों नहीं पहुंचाई, आपने ये काम गलत क्यों करा, तो वो उस चीज़ का
तो वो उस चीज़ को किसी और पे थोप देगा कि मुझे गांव वालों ने मना करा था, मुझे इन्होंने मना करा था, मुझे। अरे भाई, प्रतिनिधि आप हो, हमने आपको चुना है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो वही चीज़ है कि ऐसे लोग, यही है कि वो हमारी जो कीमत लगाते हैं गधे से भी कम लगाते हैं। सही कहा इन्होंने, जो ये बुजुर्ग थे, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आपने तो मेरी कीमत गधे से भी कम लगा दी, क्योंकि ये हमारी फितरत बन चुकी है कि हमने उनको अधिकार दिया है कि वो हमारी कीमत गधे से भी कम लगाएं। अनुच्छेद 325 और 326 में ये प्रावधान है कि हमें वोट देने का अधिकार है, और ये अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। हम अपना वोट किसी को भी दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना प्रतिनिधि किसको चुने। लेकिन यहाँ गलतियां हम जैसी जनता ही कर जाती है। हमें यही नहीं पता कि हमें किसे चुना। हमारे अंदर तो भेड़ चाल है ना, एक चिल्ला रहा है एक पार्टी का नाम, दूसरा दूसरी पार्टी का नाम ले रहा है, तो भेड़ चाल है जी, चल दीजिए पीछे। हाँ, हमें ये बटन दबाना है, वो बटन दबाना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। लोग ऐसा समझते हैं जैसे कि वो जो बाहर लोग ऐसा समझते हैं जैसे कि वो जो बाहर खड़े रहते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, ठेकेदार लोग, जो ये कहते रहते हैं इनको वोट दो, उनको वोट दो, कि शायद ये देखने आ रहे हैं अंदर कि हमने वोट किसको दिया है। मेरा मानना ये है कि मताधिकार मेरा है, मुझे चुनना है कि मैं किसे चुनना चाहती हूँ। अगर सामने वाला बंदा कुछ बनने के बाद मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, तो वो तो मेरी वजह से ही बना है ना, तो मैं किसी को वोट देना पसंद नहीं करूँगी। उस पर एक बटन ये भी आता है कि आप किसी को वोट नहीं देना चाहते, मैं वो वाला बटन दबा दूंगी। ये मैं खुद के लिए कर सकती हूँ। मैं भी कहती हूँ कि जागो मतदाता जागो। क्यों ऐसे सोए हुए हो आप? क्यों ऐसे बंदे को आप अपना प्रतिनिधि चुनते हो जो आपको पूछता तक नहीं है? एक साइन कराने के लिए आपको उसके पीछे चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ये सारी जो कमियां हैं, शायद ये आप लोगों को भी समझ में आई होगी। आप लोग भी जानते होंगे इस चीज़ को कि क्या कमियां मैंने अभी बताई है। और बाकी आई होप कि, मैं समझती हूँ कि आप इन चीज़ों को समझें, अपने मत का इस्तेमाल अपनी सोच समझ से करें, अपनी सूझबूझ से करें। जिसको आप वोट दे रहे हैं, जरा ये तो परखिए कि वो इस लायक है भी कि नहीं है। बाकी आप लोगों को सब कुछ पता है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगी। थैंक यू सो मच।